कमजोर निर्बल आदमी को इंदौर शहर की जनता ने चुना है। से महापौर के पद को कहीं न कहीं मजाक का केंद्र बना दिया है कि इंदौर शहर ने जिस महापौर को चुना है उनमें क्षमता नहीं है कि वो नगर निगम में अधिकारियों से काम करवा सके। आज पूरा शहर गड्ढा गड्ढा और चारों तरफ गड्ढे ही है इंदौर शहर में। इंदौर ने इतना बेचारा और लाचार महापौर चुना है। इंदौर को मिला लाचार और बेचारा महापौर। महापौर के सीएस को लिखे पत्र पर बोले चिंटू चौकसे। महापौर के अफसरों पर नाराजगी जाहिर करने वाले मुख्य सचिव को लिखे पत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे हुए महापौर पर हमलावर। बोले महापौर को पढ़ा लिखा समझदार समझ चुना, लेकिन महापौर लाचार और बेचारे निकले। सड़कों की बदहाली और गड्ढों पर लिया आड़े हाथों। अगर आपकी सरकार में ही आपका विभागों पर होल्ड नहीं तो ये दुर्भाग्य की बात। नमस्कार साथियों और साथ साथ महाल्य की पावन नगरी के सभी परिवारजनों को मेरा प्रणाम। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आज हमने इंदौर शहर का जागरूक नेटवर्क मीडिया को आमंत्रित करा कि इंदौर शहर के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस इंदौर शहर की 40 लाख जनता ने एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व को चुना था कि ये पढ़ा लिखा व्यक्तित्व आएगा तो निश्चित रूप से इंदौर में अमूलचूल परिवर्तन होगा, एक विकास की नई क्रांति आएगी, नवाचारों का एक नया दौर आएगा। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि इंदौर ने इतना बेचारा और लाचार महापौर चुना है। मेरा फिर से शब्द है बेचारा और लाचार महापौर चुना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भाजपा की सरकार, और उस स्थिति में इंदौर जैसे महानगर के महापौर को अगर कोई पत्र राज्य सरकार के मुख्य सचिव को लिखना पड़ रहा है, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि महापौर की सुनवाई इंदौर में नहीं हो पाई। निश्चित रूप से एक कमजोर निर्बल आदमी को इंदौर शहर की जनता ने चुना है जो काम नहीं करवा पा रहे। आज पूरा शहर कहीं न कहीं चारों तरफ गड्ढे 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 गड्ढे, धूल ही धूल, अव्यवस्था हो रही है। आदमी घर से निकलता 2 पहिए पे है और कब ट्राइसिकल पे आ जाएगा यही नहीं पता होता है। इतिहास में मुझे लगता है कि इस प्रकार की बदहाली कभी इंदौर में नहीं हुई है। 40 लाख जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का धोखा है जिसने इस प्रकार का आदमी दिया। ये निश्चित रूप से महापौर के पद को कहीं न कहीं मजाक का केंद्र बना दिया है। आज हम इंदौर शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि जो बरसात से पहले नगर निगम को काम करना थे, खासकर डामर पेच को लेकर व्यवस्था सेंट्रलाइज कर दी, कहीं कोई डामर हुआ नहीं और आज पूरा शहर गड्ढा गड्ढा और चारों तरफ गड्ढे ही है इंदौर शहर में। जी निश्चित रूप से सिर्फ कोई भी काम कागजों में होता है। इस बार बात हुई थी कि नई टेक्नोलॉजी से कुछ पैचवर्क होने वाला है, लेकिन आप देखिए ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, ना कोई पैचवर्क हुआ। एक आध जगह कोई फोटोबाजी होती है कि व्हाइट कलर होने वाला है, ग्रीन कलर होने वाला है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जितने लोग इंदौर में रहते हैं, बरसों बरस में जब कम काम होता था तब भी इतनी बद से बदतर स्थिति नगर निगम इंदौर में नहीं थी। इंदौर शहर को कहीं न कहीं एक कमजोर, लाचार और बेचारा महापौर मिला है। और जिस तरीके से आदरणीय महापौर जी ने एक कमजोर महापौर के रूप में ये पत्र लिखा है, ये खाली इंदौर शहर में कितनी जगह पुल पुलिया बन रही है? 5 जगह, 7 जगह, 8 जगह। कहाँ पे सर्विस लेन की बात है? 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह। हम आईडी के काम के बाद पीडब्ल्यूडी के काम को लेकर ले लो, तमाम जगह ले लो। अगर उन पे आप ही की सरकार है, अगर आपका होल्ड नहीं, दुर्भाग्य की बात है। और उसके अलावा पूरे शहर जो गड्ढे में तब्दील है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। ये निश्चित रूप से एक कमजोर महापौर की निशानी है कि इंदौर शहर ने जिस महापौर को चुना है उनमें क्षमता नहीं है कि वो नगर निगम में अधिकारियों से काम करवा सके।